मनीष कश्यप जी कोई गैंगस्टर नहीं है। मनीष कश्यप जी ने किसी गला नहीं घोटा है। आप एक पत्रकार पर एनएसए लगाकर देश के लोकतंत्र, बिहार के लोकतंत्र का गला घोटने का कार्य कर रहे हैं। मनीष कश्यप ने इतनी रिपोर्टिंग की तो क्या एक भी दंगा भड़का बिहार में? नहीं भड़का सर। दंगा कब भड़का, लोग आवेश में कब आए? जब वहाँ की सरकार ने मनीष कश्यप को उठा के जेल में डाला। एक नैतिक भारतीय होने के नाते, एक संवैधानिक तौर का पालन करने के नाते बिहार सरकार ने अपनी नीचता का प्रदर्शन किया है। देखिए, बिहार सरकार ने जो कार्य किया है ना, वह अपने आप में नीचता का प्रदर्शन है। मैं सही और साफ तौर पर बोलता हूँ, तेजस्वी यादव जी जिस प्रकार से मनीष कश्यप जी की लोकप्रियता, मनीष कश्यप जी की अच्छाई और मनीष कश्यप जी से तिलमिला गए थे ना, उस पर एनएसए तो वो मजबूरी में लगाया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इस पर लॉयर्स के अपने अपने रुख हैं, इस पर जुडिशरी के अपने अपने रुख हैं। जुडिशरी जानती है ये गलत है, इसीलिए मनीष कश्यप जी के लॉयर्स आएंगे, वह कार्रवाई करेंगे। मनीष कश्यप जी माफ़ कीजिए, उनको रिप्रेजेंट करेंगे कोर्ट में और सब कुछ होगा। उसके बाद कोर्ट फैसला करेगा कि उन पे एनएसए जायज़ है या नहीं है। लेकिन एक नैतिक भारतीय होने के नाते, बीजेपी प्रवक्ता होने के नाते नहीं, एक नैतिक भारतीय होने के नाते, एक संवैधानिक तौर का पालन करने के नाते बिहार सरकार ने अपनी नीचता का प्रदर्शन किया है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बिहार सरकार ने अपने नीचता का प्रदर्शन किया है, लेकिन बिहार सरकार का कहना है कि मनीष कश्यप को हमने इसलिए अरेस्ट करा है और उसे इसलिए एनएसए लगा है क्योंकि मनीष कश्यप से बिहार को और दूसरे राज्यों में बिहारी को उससे खतरा है। किस चीज़ का खतरा है? भड़काते हैं वो। नहीं, मतलब उन्होंने क्या बमबाजी कर दी? वो क्या उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट तो आतंकवादियों पे लगाया जाता है, टेररिस्ट पे लगाया जाता है। उन्होंने क्या पत्थरबाजों पे लगाया जाता है? उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने किसी की रैली पे पत्थर बरसा दिए या उन्होंने कोई मानव बम बन के चले गए इंडिया गेट या कहीं और पे? आप मुझे बताइए, तेजस्वी यादव मुझे बताएं, नीतीश कुमार मुझे बताएं। शराबबंदी हो रही है, शराबबंदी में रोज़ाना सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, उस पर एक जबान नहीं खुलती इन लोगों की। ये जिन स्टूडेंट्स का विषय लेकर आते थे उनको लाठियों से पीट रहे हैं। रोजगार मांगने वाले लोग जब सड़कों पर आ जाते हैं तो उन्हें लाठियों से पीट रहे हैं। उस पर कुछ नहीं बोल रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो ये तो अपनी नीचता का प्रदर्शन सही तौर पे कर रहे हैं। और मनीष कश्यप जी का उदाहरण है। देखिए, मनीष कश्यप जी सही तौर पर इस समय पूरा बिहार उनके साथ खड़ा है, उनके साथ खड़ा था और उनके साथ खड़ा रहेगा। आप नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एक हमारे यहाँ एक कहावत है जिसे सही तौर पे कहा जाता है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, और यहाँ पे बंदर है तेजस्वी जी, अदरक है उनकी नीचता। वो स्वाद तो नीच के लेना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो नीचता का प्रदर्शन कर रहे हैं ना, वो घोर अपमानजनक में जा रहा है। मैं उनसे अभी भी कह रहा हूँ कि एनएसए हटा दीजिए, ये सही में गलत है। मनीष कश्यप पे एनएसए नहीं लगाया जा सकता। आप एक पत्रकार पर एनएसए लगाकर देश के लोकतंत्र, बिहार के लोकतंत्र का गला घोटने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, शोएब जमई हैं, उन्होंने एक टीवी डिबेट में कहा कि अगर मनीष कश्यप की गाड़ी पलट जाएगी तो कैसा लगेगा? शोएब जमाई मेरे सामने तो कभी आते नहीं हैं। मेरे साथ टीवी डिबेट में दो बार बैठे हैं, दोनों बार भाग गए थे 5-5 मिनट में। तीसरी बार आके दिखाएं, मैं बताता हूँ गाड़ी नहीं, शोएब जी कैसे पलटते हैं, उन इंटरव्यू से कैसे अपने घर निवास स्थान की ओर प्रस्थान करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने ये बताया है ना कि मनीष जी के साथ गाड़ी पलट जाएगी, ये पलट जाएगी। मनीष कश्यप जी कोई गैंगस्टर नहीं है। मनीष कश्यप जी ने किसी गला नहीं घोटा है। सरकार किसी की भी हो, आप पत्रकार का काम होता है सच्चों को उजागर करना, उस पर उच्चर करना। अगर सरकार के बीच में ये तो केंद्र सरकार ने इतना स्वच्छ बना रखा है, सब इसके साक्षी हैं। अगर यहाँ पर कोई कार्य हो रखा है, यहाँ पर कुछ हो रखा है, तो पत्रकार आएंगे बताएंगे, उस पर एनएसए नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, एनएसए का मतलब है या तो वो आतंकवादी है, मानव बम बन के चला गया, बस यही है। अच्छा, आप कह रहे हैं मनीष कश्यप को पत्रकार, लेकिन कल जो कोर्ट में बहस हो रही थी उसमें तो बिहार सरकार की तरफ से कहना था और तमिलनाडु सरकार की तरफ से कहना था कि वो तो पत्रकार है ही नहीं, पहले तो चुनाव लड़ चुके हैं, वो राजनेता हैं। चुनाव लड़ चुके हैं, राजनेता हैं। देखिए, वो तो बिहार सरकार और स्टालिन सरकार ने, तमिलनाडु की सरकार जाने, लेकिन जिस प्रकार से वे ये क्रीड़ाएं कर रहे हैं, वह पत्रकारिता के लिए, वह देश उस दोनों राज्यों के लोकतंत्र के लिए बहुत संवेदनशील और खतरनाक है। अगर बिहार सरकार की नीचता, अगर बिहार सरकार की कठोरता और अगर बिहार सरकार की नपुंसकता
सही तौर पर उनको सच को उजागर करना गलत हो जाता है और उन पर कार्रवाई हो जाती है, तो ये उनके खुद की पृष्ठभूमि के लिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप एक पत्रकार को, आप जिस लोकतंत्र के, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के पर्दे के पीछे, जिस कॉन्स्टिट्यूशन के पर्दे के पीछे से छुपते हैं ना, उसके पीछे आप उसे फाड़ने का कृत्य कर रहे हैं। अच्छा, 28 अप्रैल को उनको जो अगला तारीख दिया गया है, क्या लग रहा है कि उस दिन सुनवाई के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा, उनको रिहा मिल जाएगी? ये जुडिशरी पर है, लेकिन ज़्यादा टिप्पणियां ना करते हुए जुडिशरी इस मैटर को देखेगी। लेकिन जो जज जो माननीय जज हैं वो बैठे होंगे, माननीय जज फैसला करेंगे, माननीय जज अच्छाई में फैसला करेंगे और मनीष कश्यप जी के हक में फैसला करेंगे, ऐसी हमारी आशा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है कि मनीष कश्यप को चुनाव तक बाहर नहीं आने दिया जाएगा? कल ही जब सुनवाई हुई थी तो हमारे माननीय जो चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ जी, उन्होंने यही कहा है, कपिल सिब्बल पे सवाल उठाया है कि एक पत्रकार पे एनएसए क्यों, और कपिल सिब्बल अभी तक इसका जवाब नहीं दे पाए हैं और उन्हें लिखित में जवाब देना है 28 तारीख को, और उसका जवाब क्या देंगे उसके बिहाफ पे फैसला होगा। तो सुप्रीम कोर्ट तो उनके ऊपर एनएसए जो लगा है उस पर सवाल उठा चुका है, तो ये सवाल उठा लिया, इसका मतलब कहीं ये दिख नहीं रहा कि एनएसए है जो रिवोक होगा, वापस हटाया जाएगा। और उसके बाद इन दोनों तमिलनाडु और बिहार की सरकारों को जवाब देना भारी पड़ जाएगा उसी सुप्रीम कोर्ट में कि आपने किस बिहाफ पे एनएसए लगाने की हिमाकत कर ली। और वो जो बोलते हैं ना कि मनीष जी जो है वो तो राजनेता है, तो भाई फिर एक बात बताओ, ये भी डेप्यूटी सीएम थोड़ी होगा तेजस्वी यादव, ये तो खनन भी करते, तो ये तो खनन माफिया हो गए। डेप्यूटी सीएम क्यों बोलते हो फिर? आप डेप्यूटी सीएम थोड़ी हो, आप खनन माफिया हो, क्योंकि डेप्यूटी सीएम तो बाद में बने, आप खनन माफिया तो आप पैदाइशी हो। अच्छा भाई, आपके पिताजी ने आपको पहले क्या किया? पहले तो अपने धंधे संभालने सिखाए ना, जो इलीगल धंधे करते थे, खनन माफिया, किडनैपिंग, बंदूक कनपट्टी पे रख के जमीनें नाम करवा लेना, ये सारे। तो फिर आप तो वो, आप राजनेता थोड़ी हो। छोड़ दो कुर्सी अभी डेप्यूटी सीएम की, क्या जरूरत है आपको? अच्छा, अगर किसी ने चुनाव लड़ा और जीत भी गया, वो अपनी जगह है, और उसका व्यवसाय या उसका जो दूसरा धंधा है वो अपनी जगह है। ये कौन सी बात हुई? इसके हिसाब से तो फिर जो राहुल गांधी है या गांधी परिवार है, उधार का नाम मानता हूँ मैं से उसे, उसके हिसाब से वो लोग तो नेता है ही नहीं। अच्छा, तो फिर किसी को खुली चुनौती देना कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, ये ठीक है, जायज़ है? एक बात बताइए सर, जायज़ क्यों नहीं है? बात यह है कि उन्होंने क्यों कहा, उनके खिलाफ कौन सी गलत कार्रवाई की गई। और दूसरी बात, कोई भी इंसान, आपने क्या ऐसा कभी किसी के लिए कहा? आपने बिहार की सरकार के लिए कहा, मैंने कहा, कहीं के लिए कहा? नहीं कहा ना। उन्होंने कहा, यानी कि जरूर उनके पास कोई ना कोई ऐसे सबूत है और उनके पास कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन तथ्यों को वो शायद उजागर कर दे, जिससे उनकी सरकार तिलमिला जाए। और शायद वो ऐसे तथ्य ही सामने लाने वाले थे जिसके डर से उन पे एनएसए लगा कि उनको जेल में डाल दिया गया। क्या ये सत्य नहीं है? क्योंकि तमिलनाडु के कोर्ट ने, मदुरई के कोर्ट की जिसकी बात की जा रही है, उस कोर्ट ने तो उनको बाइज्जत बरी नहीं किया था, लेकिन उन पे एनएसए के लिए तो मनाही कर दिया था ना। उनकी सरकार ने उस फैसले को पलट के किया। जो कांग्रेस ने बिल्किस बानो के केस में रात को 2 बजे संसद खोल के सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला, क्या तमिलनाडु की सरकार ने वैसे ही अपने कोर्ट का फैसला नहीं बदला है? क्या सेम वापस वही हिमाकत नहीं की गई? भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है? आज इसका जवाब है क्यों की गई? क्योंकि जो तेजस्वी यादव है वो वहाँ पे स्टालिन जी के बर्थडे का केक काटने जाते हैं। अच्छा, आप तो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जो बिहार की जनता है वो कुछ कह रही है कि नहीं, मनीष कश्यप को अंदर करना इसलिए ज़रूरी है, और बिहार सरकार भी कह रही है क्योंकि उनके बोलने से और बाहर आने से फिर से दंगा भड़क सकता है। सर एक बात, दंगा भड़क कैसे सकता है? सुनिए सर, उन्होंने दंगे वाली बात नहीं की, और दंगा कौन भड़काएगा? एक बात बताइए, क्या हम सभी को नहीं पता कि वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है बिहारी लोगों के साथ? तो इसमें दंगा कौन भड़काएगा? क्या वो लोग भड़काएंगे जो ग्रसित है, या सरकार भड़काएगी? एक बात बताइए, जब मनीष कश्यप ने कहा तो क्या बिहार में दंगा भड़का था? मुझे एक बात बताइए, मनीष कश्यप ने जब वीडियो डाली, मनीष कश्यप ने इतनी रिपोर्टिंग की, तो क्या एक भी दंगा भड़का बिहार में? नहीं भड़का सर। दंगा कब भड़का, लोग आवेश में कब आए? जब वहाँ की सरकार ने मनीष कश्यप को उठा के जेल में डाला, तब वहाँ के लोग सड़क पे उतरे, तब वहाँ बंद हुआ। तो सर दंगा कौन भड़का रहा है? लग क्या रहा है कि मनीष कश्यप को चुनाव तक अंदर रहने दिया जाएगा, या फिर पहले बाहर? भारत में संविधान जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट ने एनएसए पे सवाल उठा दिया है कल।
और सवाल उठा दिया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा साफ है कि उन्हें जवाब चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता एनएसए सही है, और सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है जो 100 से ज़्यादा एफआईआर उन पे हुई है वो सारी एफआईआर भी एक ही फ्लो में जाती है, तो सारी एफआईआर को एक जगह एक सम्मिलित किया जाके एक जगह केस किया जा सकता है। और यहाँ तक कि उनकी आज भी एक जगह पेशी होनी थी साउथ में कहीं पे, तो तमिलनाडु में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी स्टे लगा दिया 28 तारीख तक के लिए। मनीष कश्यप की एक पेशी पे भी स्टे लगाया है 28 तारीख तक के लिए, अगली सुनवाई तक का। और दूसरा सांप्रदायिकता तो तेजस्वी यादव फैलाते हैं सर, सारे गुजराती ठग के होते हैं। ये किसने कहा था? एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ एक राज्य का डेप्यूटी सीएम ऐसी बात पूरे गुजरातियों के लिए बोल देता है। उसके खिलाफ के जो है एफआईआर के लिए अर्जी दी हुई है मध्य प्रदेश, वहाँ छत्तीसगढ़ में धमतरी थाने में। अभी तक तो कांग्रेस के वहाँ पे कांग्रेस के सीएम ने क्यों कोई कार्रवाई नहीं की? ये महागठबंधन है और भ्रष्टाचारियों की सारी सरकारें हैं जो गठबंधन बनाना चाहती है, इसके लिए इन बातों को दबाया जा रहा है सर। हकीकत ये है। और बात रही मनीष कश्यप की, तो बिहार नहीं पूरा भारत उसके साथ खड़ा है। और बिहार की सरकार ने ना, जब चिंगारी को हवा दी जाती है तो क्या होता है? आग बन जाती है। मनीष कश्यप चिंगारी था बिहार में, आज उसको पूरा देश जानता है क्योंकि बिहार सरकार ने उसको जेल में डाल के जो हवा दी, आज भारत का एक एक युवा उसको जानता है, एक एक युवा उसके साथ भी है। क्या मनीष कश्यप आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री हैं? सर मैं ये नहीं बोलता कि अगले चुनाव में ही हो जाएंगे, लेकिन बिहार का भविष्य मनीष कश्यप है। राजनीतिक भविष्य, सामाजिक भविष्य, बिहार के युवा जैसे इंसान को अपना नेता देखना चाहते हैं वो मनीष कश्यप है। ये हकीकत है, इसको नहीं नकारा जा सकता। क्योंकि वो एक पत्रकार नहीं, मैं उन्हें एक सामाजिक पत्रकार बोलता हूँ हमेशा से, क्योंकि उन्होंने वो काम किया जो एक पार्षद को अपने मोहल्ले के लिए करना चाहिए था। किसी मोहल्ले की नाली टूटी होती थी ना, तो पार्षद का काम तो होता है उसको बनवाना, लेकिन नहीं, रिपोर्टिंग जाके मनीष कश्यप करता था और अगले दिन वो नाली बन जाती थी। और अगर उनकी राजनीतिक इच्छा केवल पावर लेने की होती, सर बीजेपी के वो भी समर्थन में है, संघ से जुड़े हुए हैं और बीजेपी ने भी उनको समर्थन दिया है, तो क्यों उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा? बीजेपी से भी डिमांड कर सकते थे, बीजेपी शायद उनको फेवर भी कर देती और कहीं ना कहीं जीत भी जाते, लेकिन उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। उनकी ऐसे चुनाव लड़ने की मंशा ये दर्शाती है कि उनका राजनीति में आने की प्रेरणा पावर नहीं, वो ये सोच के कर रहे थे कि मैं अगर रिपोर्टिंग करके इतना कर सकता हूँ तो मैं अगर राजनीति में आ जाऊँ तो शायद कुछ और भी भला कर दूँ मेरे बिहार का।